हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट्स लेग, उसके टाइप्स और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो आगे बढ़ने के पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो पसंद आई है तो आप उसे लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। इससे ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँगा तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले इंसेक्ट लेग के बारे में, तो इसके बेसिक्स के बारे में देख लेते हैं। जो इंसेक्ट होता है उनमें 3 पेयर ऑफ लेग पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए 3 पेयर मतलब क्या हो गया, 6 लेग्स। इसीलिए इंसेक्ट्स को हम हेक्सापोडा भी कहते हैं, ठीक है। जो इंसेक्टा क्लास है उसका दूसरा नाम क्या है, हेक्सापोडा भी है, ठीक है। जो इंसेक्ट का जो लेग होता है वो प्रेजेंट होता है इंसेक्ट के थोरैक्स रीजन पे, ठीक है। इसीलिए जो थोरैक्स रीजन होता है इंसेक्ट्स का, उसको हम लोग लोकोमोटिव सेगमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो हम जैसे जानते हैं थोरैक्स का कितना सेगमेंट होता है। जो थोरैक्स सेगमेंट है वो आगे जाके फिर 3 सेगमेंट्स में बटा होता है। कौन कौन सा, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। तो जो एक सेगमेंट है ना प्रोथोरैक्स, उस पे 1 पेयर ऑफ लेग्स होगा, यानी जो लेटरल साइड है दोनों प्रोथोरैक्स का, वहाँ पे 1 लेग होगा। फिर मीजोथोरैक्स पे भी होगा 1 साइड, और फिर मेटाथोरैक्स पे भी होगा। ओवरऑल जो बात ये है कि जो पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं वो थोरैक्स रीजन में, और जो प्रोथोरैक्स पे है उसको प्रोथोरैसिक लेग बोलेंगे, जो मीजोथोरैक्स पे है उसको मीजोथोरैक्स लेग बोलेंगे, और जो सबसे पीछे यानी मेटाथोरैक्स पे है उसको थोरैसिक लेग यानी हाइंड लेग बोल सकते हैं, और जो आगे वाले पे है उसको फोर लेग बोलेंगे, और जो मिड पे है उसको मिड लेग बोलेंगे, ठीक है। तो एक जो इंसेक्ट का जो लेग होता है वो टोटल 6 सेगमेंट में बना होता है, यानी 6 कंपोनेंट्स होते हैं उसके। अगर हम उसके प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल एंड की तरफ बात करें तो उनके 6 पार्ट्स होते हैं। प्रॉक्सिमल मतलब जो टुवर्ड्स बॉडी है, ठीक है, यानी जो लेग का वो पार्ट जो कि इंसेक्ट के थोरैक्स रीजन से अटैच्ड है उसको प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे, और डिस्टल मतलब बॉडी से अवे जो उसका रीजन है उसको बोलेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे इंसेक्ट बॉडी पे देख सकते हैं, ये जो आगे वाला लेग है वो उसके प्रोथोरैक्स रीजन से है, ठीक है, तो इसको प्रोथोरैसिक लेग। ये मीजोथोरैक्स से है तो मीजोथोरैसिक लेग, और ये जो है मेटाथोरैक्स से है तो मेटाथोरैसिक लेग। तो ये जो लेग्स हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ थोरैक्स रीजन पे, और इसीलिए इनको हम लोग हेक्सापोडा भी कहते हैं। और मैंने जैसे बता दिया कि एक लेग का जो कंपोनेंट होता है वो 6 होता है। अब हम देखेंगे कि वो 6 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे बताया कहाँ से देखना है हम लोग को ये चीज़, जैसे जस्ट मैंने बोला है प्रॉक्सिमल एंड टू डिस्टल एंड। प्रॉक्सिमल मतलब जो बॉडी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है कॉक्सा, दूसरा होता है ट्रोकेंटर, थर्ड होता है फीमर, फोर्थ होता है टीबिया, फिफ्थ होता है टार्सस, और सिक्स होता है प्रीटार्सस, ठीक है। तो ये जो इसका बेसिक फ्रेमवर्क है, डिफरेंट इंसेक्ट्स में यही जो 6 पार्ट्स हैं, यानी 6 जो इसके अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं, यही इंसेक्ट्स में अलग अलग क्या हो जाते हैं, उनके लाइफस्टाइल के बेसिस पे वो मॉडिफाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। तो इसमें कुछ बेसिक फीचर्स देख लेते हैं। जो तो फीमर और टीबिया जो होता है उनके ऊपर किसी किसी इंसेक्ट्स में मॉडिफाइड स्पाइंस पाए जाते हैं। वो स्पाइंस एक डिफेंस में भी तो काम करते ही करते हैं, साथ साथ में वो जो इंसेक्ट्स को क्या देता है, उनको बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम बात करें टार्सस का। जो टार्सस है यानी 5th पार्ट जो है उसका, वो उसमें ना बहुत सारे स्यूडो सेगमेंट्स पाए जाते हैं। स्यूडो सेगमेंट्स कहने का मतलब क्या है, वो सेगमेंट सिर्फ बाहर से दिखेंगे, अंदर से वो सेगमेंटेड नहीं है, ठीक है। और ये स्यूडो सेगमेंट्स को हम क्या कहते हैं, टार्सोमियर्स कहते हैं, ठीक है। अगला जो होता है प्रीटार्सस। प्रीटार्सस का मतलब क्या हुआ, जो भी टार्सोमियर्स यानी ये जो हमारा टार्सस रीजन है उसके बाद का जितना पार्ट है, मतलब टर्मिनल सेगमेंट ऑफ टार्सस जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीटार्सस कहते हैं, ठीक है। और प्रीटार्सस के अंदर बहुत सारे उसके मॉडिफिकेशंस पाए जाते हैं, जैसे क्लॉज हो गया, पैड्स हो गया, ठीक है। जैसे क्लॉज का फंक्शन क्या है कि अगर इंसेक्ट स्मूथ सरफेस पे है तो उसको चलने में आराम हो, तो उस क्लॉज को हम लोग क्या बोलते हैं, एरोलियम कहते हैं। लोब्स पाए जाते हैं क्लॉज के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं इम्पोडियम बोलते हैं, ठीक है। और एडेसिव पैड्स, एडेसिव मतलब किसी सरफेस पे जाके क्या करना, जैसे हम दीवार पे देखते हैं इंसेक्ट चिपक जाता है, तो एडेसिव पैड्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसको पल्विली कहते हैं, ठीक है। तो ये हम डायग्राम से देख सकते हैं। जो सबसे छोटा पार्ट, सबसे छोटा नहीं कह सकते, सबसे जो बॉडी से अटैच्ड पार्ट है वो क्या है, प्रॉक्सिमल पार्ट कॉक्सा है, फिर उससे छोटा पार्ट ट्रोकेंटर, और फीमर और टीबिया जो है वो लार्जेस्ट पार्ट होते हैं, मतलब सबसे लंबा तो होता है टीबिया और उससे छोटा होता है फीमर, ठीक है। और ये पार्ट हो गया टार्सस, और जो क्लॉज वाला पार्ट लिखा है वही होता है हमारा प्रीटार्सस। मतलब इसमें हमने क्लॉज दिखाया है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, डिफरेंट इंसेक्ट्स में ये डिफरेंट पार्ट्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहला है कॉक्सा। तो कॉक्सा क्या है, सबसे प्रॉक्सिमल पार्ट है, ठीक है। प्रॉक्सिमल कहने का मतलब क्या है, ये बॉडी से अटैच्ड, ठीक है। दूसरा ये फ्रीली मूव करता है और ट्रोकेंटर से अटैच्ड होता है। दूसरा है ट्रोकेंटर,
ट्रोकेंटर क्या है, सेकंड सेगमेंट है इंसेक्ट लेग का, स्मॉल होता है और बेसिकली इसको अगर हम लोग देखें तो सिंगल सेगमेंट होता है, लेकिन अगर हम ड्रैगन फ्लाइज के केस में देखें तो ये 2 सेगमेंट में बना होता है। थर्ड है फीमर, जो कि लार्जेस्ट पार्ट है इंसेक्ट लेग का। नेक्स्ट है टीबिया, ये भी लंबा पार्ट है यानी लॉन्ग है और इसमें डाउनवर्ड प्रोजेक्टर स्पाइंस होते हैं, मतलब स्पाइंस निकले होते हैं इस पार्ट में। सब इंसेक्ट्स में नहीं, किसी किसी इंसेक्ट्स में देखा जाता है, मे बी लिखा हुआ है, मे बी इनमें क्या होता है डाउनवर्ड प्रोजेक्टर स्पाइंस पाए जाते हैं, ठीक है। अगला है फिफ्थ टार्सस। टार्सस में मैंने जैसे बताया कि स्यूडो सेगमेंट्स पाए जाते हैं, स्यूडो इसलिए क्योंकि वो सिर्फ एक्सटर्नली होते हैं, इंटरनली नहीं होते हैं, जिनको हम लोग टार्सोमेयर्स कहते हैं। और जो लास्ट टार्सोमेयर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो सबसे बड़ा होता है और उसको हम लोग बोलते हैं बेसिटार्सस, ठीक है। यहाँ पे मैं बेसिटार्सस स्पेशली इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आगे मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे तो हनी बी में फिर ये नाम लूँगा बेसिटार्सस का, ठीक है। और जो लास्ट होता है वो होता है प्रीटार्सस। प्रीटार्सस क्या है, जो भी स्ट्रक्चर्स टार्सस के आगे प्रेजेंट है, मतलब डिस्टल एंड ऑफ टार्सस के आगे जो प्रेजेंट है वो सारे प्रीटार्सस में आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने क्लॉज बताया, लोब्स बताएं, ठीक है, ये सारे किस में आ जाएंगे, प्रीटार्सस में आ जाएंगे। और इसमें जैसे मैंने स्पेशली एरोलियम वर्ड बताया, एरोलियम क्या है, ये पैड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि उनको चलने में, वो स्मूथ सरफेस पे वॉकिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लेग्स मॉडिफिकेशन। तो डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स में जो लेग हैं उनके लाइफस्टाइल के बेसिस पे मॉडिफाइड है, तो उनका टाइप बहुत तरीके का होगा, लेकिन मॉडिफाइड जो हैं वो बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है कर्सोरियल। कर्सोरियल मतलब वॉकिंग एंड रनिंग लेग्स। तो ऐसा हम किस में देखते हैं, तो सबसे पहला तो तुम यहाँ देख लो, जो पहला डायग्राम है ये वाला, यही है कर्सोरियल यानी वॉकिंग और रनिंग लेग्स। ये किस में पाया जाता है, अगर हम सिंपल सा अगर हम देखें तो ये हम देखते हैं इसमें कॉकरोचोज में, कॉकरोचेस जो होते हैं उनमें ही पाया जाता है। दूसरा है रैप्टोरियल। रैप्टोरियल ये पाया जाता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं प्रेइंग लेग्स। प्रेइंग मतलब किसी को पकड़ना, मतलब प्रे को क्या करना, पकड़ना, ग्रैस्प करना, ठीक है। तो ये पाया जाता है हमारा प्रेइंग मैंटिस में। प्रेइंग मैंटिस का ये रहा, ये जो इंसेक्ट है ये है प्रेइंग मैंटिस, और इसका हम देख रहे हैं कि आगे वाला जो लेग है वही मॉडिफाइड है। तो रैप्टोरियल लेग जो होता है मॉडिफाइड होता है 4 लेग्स का। नेक्स्ट होता है सैल्टाटोरियल, ठीक है, ये जंपिंग लेग्स कहलाता है। और जंपिंग हम देखते हैं कौन सा इंसेक्ट करता है, बेसिकली जो हम नॉर्मल देखते हैं वो है हमारा ग्रास हॉपर, ठीक है। इनमें जो फीमर और टीबिया है वो क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। फोर्थ होता है फ्यूसोरियल मतलब जो फरोज बनाता है, जो अर्थ को क्या करता है, डिग करता है। और उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, क्या कहते हैं, डिगिंग के लिए हमारे पास है वो मोल्स, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारा, और इसमें एक चीज़ और है कि ये जो मॉडिफिकेशन है लेग का, वो कौन से लेग्स मॉडिफाई हो जाते हैं, लगभग जो हम मैक्सिमम जो इंसेक्ट्स हैं उनमें देखेंगे तो 4 लेग्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं। लास्ट जो है वो है नेटाटोरियल, और नेटाटोरियल मतलब स्विमिंग लेग्स। उनमें बेसिकली सारे लेग्स ही क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं स्विमिंग के लिए। और इनमें मॉडिफिकेशंस कैसा होगा, हम जो लेग्स देखेंगे ना इंसेक्ट का, उनके ऊपर क्या होगा, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, स्पाइंस तो नहीं कह सकते, बहुत सारे माइन्यूट हेयर्स निकले होंगे, ठीक है, जो क्या करेंगे, सरफेस एरिया को बढ़ा के प्रेशर उनके बॉडी का कम करते हैं वाटर सरफेस पे, इस वजह से वो स्विम कर पाता है। तो ये 5 टाइप के जो लेग मॉडिफिकेशंस हैं उनके मैंने डायग्राम्स दिए हैं। सबसे पहला है ये कर्सोरियल, दूसरा है रैप्टाटोरियल, थर्ड है सैल्टाटोरियल, फोर्थ है फ्यूजोरियल और फिफ्थ है नेटाटोरियल, ठीक है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला है टाइप ऑफ लेग्स मॉडिफिकेशंस, मतलब कि वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कैसे कैसे मॉडिफाइड है। अब हम यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे और उनके एग्जांपल्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है हमारे पास पॉलन कैरिंग टाइप लेग, ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था बेसिटार्सस के बारे में। तो पॉलन कैरिंग टाइप जो लेग होता है वो पाया जाता है हनी बीज में, ठीक है। जो इनका हाइंड लेग होता है उसमें ये मॉडिफिकेशन पाया जाता है। जो इनका बेसिटार्सस रीजन है, बेसिटार्सस कहाँ पे आया था, मैंने जस्ट बताया था कि वो हमारा कहाँ का लास्ट एंड जो है, यानी जो डिस्टल एंड है प्रीटार्सस का, वहाँ पाया जाता है। तो टार्सस और प्रीटार्सस के बीच में ग्रुप पाया जाता है, एक्स्ट्रा बैग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है पॉलन कैरी करने के लिए, ठीक है। और ये हनी बीज में पाया जाता है, ठीक है, मतलब कैविटी फॉर्म्ड एट द जंक्शन ऑफ टीबिया एंड बेसिटार्सस विच हेल्प्स इन कैरिंग द पॉलन। एग्जाम्पल क्या हो गया, हनी बीज। सेकेंड है वो है फ्यूसोरियल टाइप।
फ्यूसोरियल अभी जस्ट मैंने क्या बताया, ये क्या करते हैं, अर्थ को डिग करने के लिए, ठीक है। अब ये डिग किस लिए कर सकते हैं, या तो छोटे इंसेक्ट्स को खाने के लिए, मारने वारने के लिए, ठीक है, या तो क्या कर सकते हैं, ये किस लिए और चाहिए इन्हें, जो अपना घर बनाने के लिए, ठीक है, रहने के लिए, हैबिटेट बनाने के लिए वहाँ पे। तो इनका 4 लेग उस तरीके मॉडिफाइड होता है, और इसका एग्जाम्पल होता है मोल क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे हम डायग्राम भी देख सकते हैं, इसका इमेज देख सकते हैं। तो ये जो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये इनका लेग का जंक्शन है, ठीक है, जहाँ पे ये पॉलन को, ये जो येलो वाला पार्ट है वो पॉलन स्टोर्ड है उनके लेग में। दूसरा जो है ये फ्यूसोरियल टाइप जो मैंने मोल क्रिकेट बताया, उनका ये आगे का 4 लेग मॉडिफाइड है डिगिंग के लिए। थर्ड है रैप्टाटोरियल, और इसका एग्जांपल क्या है, प्रेइंग मैंटिस। अभी जस्ट मैंने बताया था कि रैप्टाटोरियल लेग्स जो हैं वो उनके 4 लेग का मॉडिफिकेशन है। वो किस लिए, प्रेइंग को ग्रास्प करने के लिए, मतलब पकड़ने के लिए, और प्रे को भी पकड़ने के लिए वो यूज़ करते हैं। तो रैप्टाटोरियल जो एग्जांपल है प्रेइंग मैंटिस है, और ये रहा उसका डायग्राम, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि वो कौन से लेग का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। अगला है एंटीना क्लीनर टाइप्स, ये भी हमारे बीज में ही पाया जाता है, और इसमें बेसिकली हम देखेंगे, डायग्राम देखना चाहें तो ये रहा इसका डायग्राम। ये जो फर्स्ट डायग्राम है ना, ये जो एंटीना को देख रहे होगे, ये वाला लेग जो है पकड़ के साफ़ कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली एंटीना को क्लीनिंग करने के लिए लेग है वो, बेसिकली उससे वही मेन फंक्शन उसका है, ठीक है। ये वर्किंग बीज में पाया जाता है, जो वर्कर बी होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट है नाटाटोरियल। नाटाटोरियल का बेसिक मीनिंग क्या बताया था मैंने अभी जस्ट, स्विमिंग के लिए, ठीक है। और इसमें जो भी जितने लेग्स हैं वो सारे मॉडिफाइड होते हैं स्विमिंग के लिए, लेकिन अगर हम मेनली देखें तो वो हाइंड लेग्स का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। क्योंकि जो बॉडी का मेन वेट है वो कहाँ है, पीछे की तरफ है, इसलिए इसके हाइंड लेग्स जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं स्विमिंग के लिए, ठीक है। जो लेग सेगमेंट है वो फ्लैट हो जाते हैं, या तो उनके सरफेस पे क्या होता है, हेयर्स प्रेजेंट होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, डाइविंग बिटल्स, ठीक है। इसका अगर इमेज देखना है तो ये मैंने दिखा दिया कि लेग का मॉडिफिकेशन कैसे हो जाता है, ये वाला, ठीक है। अब बैक, अगला जो है हमारा वो है कर्सोरियल। कर्सोरियल मतलब क्या होता है, ये होता है रनिंग के लिए, ठीक है, और या फिर वॉकिंग के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल कॉकरोच, हमने कॉकरोच तो देखा ही हुआ है कैसे दौड़ता है, तो उनका लेग भी हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो ये रहा उसका कॉकरोच का लेग, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है क्लिंगिंग टाइप, ठीक है। ये टंगने के लिए, मतलब अपने आप को कहीं पे होल्ड करके वहीं पे टंग गए। फॉर एग्जांपल क्या है, हेड लाउस। पहले इसका इमेज देख लो, ये है। तो इनका जो 4 लेग है वो मॉडिफाइड देखो कैसे है, यहाँ पे हुक लाइक स्ट्रक्चर है, जिससे वो क्या कर जाते हैं, कहीं पे क्लिंग कर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाइंबिंग टाइप। हमने हाउस फ्लाइज को देखा होगा, वो क्या है, लगता है ना कि वो एकदम हल्की सी हैं, कहीं पे आके जंप किया और फिर वहाँ से उड़ के निकल जाती हैं। तो उनका जो लेग है उसी तरीके से मॉडिफाइड होता है, ठीक है, क्लाइंबिंग टाइप। और वो स्मूथ सरफेस पे क्या करते हैं, आराम से वो लैंड कर जाते हैं, और वहाँ से झट से क्या कर जाते हैं, मतलब इनमें अगर हाउस फ्लाई में बात करें तो वो आराम से लैंड भी करते हैं स्मूथ सरफेस पे, और वहाँ से आराम से जंप करके निकल भी जाते हैं। तो उनका लेग उसी तरीके से मॉडिफाइड है, और उनमें पैड्स पाए जाते हैं उनके लेग्स में, ठीक है। तो क्लाइंबिंग टाइप में यह ध्यान रखना, उनके लेग्स में पैड्स पाए जाते हैं। और जो लास्ट है वो है सैल्टाटोरियल लेग्स। सैल्टाटोरियल मतलब क्या हो गया, जंपिंग, ठीक है। और जंपिंग लेग्स हमने फॉर एग्जांपल अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था, किस में पाया जाता है, ग्रास हॉपर में, ठीक है। और उनका जो हाइंड लेग है वो मॉडिफाई होता है जंपिंग लेग्स में। उसमें मैंने जस्ट बताया था कि टिबिया और फीमर जो होता है वो क्या हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। मतलब मॉडिफाई इन द सेंस बड़ा रहता है, मतलब लार्जर साइज़ में होता है, ठीक है। मैंने सारे डायग्राम्स यहाँ पे दिखा दिए हैं। और जो हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक है, इवन मैं कह सकता हूँ कि ये बोनस पॉइंट है इसके लिए, कि जो हम इंसेक्ट्स में देखते हैं कि इनका हेक्सापोडल लोकोमोशन, यानी हेक्सापोडल कहने का मतलब है कि वो 6 पैर उनके पास होता है, लेकिन जब इंसेक्ट जब चलता है ना तो उनका एट ए टाइम 3 लेग ही अटैच होता है, मतलब टच होता है ज़मीन पे, और 3 लेग उठा हुआ होता है। मतलब जब इंसेक्ट चलता होता है, जब वो दौड़ता होता है, तो उनका सिर्फ 3 लेग एट ए टाइम ज़मीन पे टच होता है, और 3 लेग हवा में होता है। और फिर जैसे वो 3 लेग जैसे हवा में आएगा तो जो ऑलरेडी हवा में था, मतलब रेस्ट में था, वो फिर ज़मीन पे चला जाता है। तो ये ट्राइपॉड की तरह क्या करते हैं, अपने आप को बैलेंस करते हैं बॉडी को, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन रनिंग एन इंसेक्ट मूव्स 3 legs simultaneously, this is the tripod gait, so called because the insect always has 3 legs in contact with the ground,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो अगर देख सकते हो तो मैंने यहाँ पे एंड का 6 लेग्स दिखाया हुआ है। यहाँ पे रेड लेग और ब्लू लेग जो है ये उनको उनको ये वो चीज़ शो कर रहा है कि इनका जो बॉडी है वो इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करता है कि देखो, एक जो रेड लेग के बारे में अगर बात करूँ तो इधर एक रेड, यहाँ पे एक रेड, ठीक है। मतलब बॉडी के एक साइड पे 2 लेग हो गया और उनके जस्ट ऑपोजिट साइड पे क्या हो जाएगा, 1 लेग होगा। वही चीज़ वहाँ यहाँ पे मैंने लिखा है, फ्रंट एंड हाइंड लेग्स, जो आगे का जो सबसे लेग है वो, और जो पीछे वाला है वो वन साइड ऑफ द बॉडी में रहता है, और जो मिडिल लेग होता है वो ऑपोजिट साइड पे होता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो मान लो अगर अभी एक इंस्टेंट पे ये जो रेड लेग है उस पे वो इंसेक्ट अभी चल रहा है, तो ये तीनों अगर अटैच्ड है, अगर ज़मीन पे टच्ड है, तो ये ब्लू जो 3 लेग्स हैं वो हवा में होगा उस टाइम पे, ठीक है। और ये जो रेड वाला लेग है वो एज ए ट्राइपॉड की तरह उसके बॉडी को बैलेंस कर रहा होगा। जैसे ये ब्लू वाला जो लेग है वो टच करेगा ज़मीन पे, ये रेड वाला जो लेग है वो क्या हो जाएगा, ज़मीन से वो उठ जाएगा। यानी जो बेसिकली इंसेक्ट जो मूवमेंट करता है एट ए टाइम, एक इंस्टेंट पे वो सिर्फ 3 पैर से ही क्या करता है, अपने आप को बैलेंस करता है और 3 पैर से ही आगे की तरफ मूवमेंट करता है। तो इससे इंसेक्ट को फ़ायदा क्या है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा दूर तक क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, क्योंकि उनके जो लेग्स हैं वो एकदम थकते नहीं हैं, ठीक है। और उनका बॉडी भी जो 3 पैर की वजह से क्या होता है, ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, ठीक है। तो अब ये लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को इस वीडियो में कहीं पे कुछ दिक्कत है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और इस चैनल को तुम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी को इस लेक्चर की अगर PDF चाहिए या फिर PPT चाहिए तो वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके डाउनलोड कर सकता है। टिल देन स्टे ट्यून, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।